तो हेलो मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है बहुत से बच्चों को, तो इसमें से जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें लेके आया हूँ, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो वो सारे क्वेश्चन में इसी में सीखेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीरीज चला रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, वो आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज है। इसको आप फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स जरूर अचीव होंगे, है ना। चलो तो पहले सुनते हैं इसका बेसिक क्या है। पहले इसका बेसिक आएगा, फिर इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा सुनो, इसमें लिखते हैं पहले अपन इसका बेसिक क्या है। सुनो, इसका बेसिक बेटा क्या होता है। सेम आपको क्या सीखना पहले, इसमें मेनली है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत जल्दी अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है ना। तो सुनो बेसिक क्या है, थोड़ा सा बेसिक है वो सुनो। जब भी आपसे बोला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, बस डिफरेंस इतना है। ये होता है सरफेस, मान लो कोई भी एक शेप है, मान लो ये सर्कल है, तो इसमें कितने सरफेस है पहले तो ये पता होना चाहिए। इसमें सरफेस कितने हैं, तो सरफेस मान लो इसमें कितना, एक सरफेस है, ये एक ही सरफेस दिख रहा है। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया निकालना, उसी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस एरिया। अब इसमें दो तरीके से पूछा जाता है, एक होता है CSA और एक होता है TSA। अब CSA और TSA में जो डिफरेंस होता है वो क्या है, CSA और TSA में जो डिफरेंस होता है वो क्या है। तो CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब कहने का है इस शेप को आपको किसी चीज से कवर करना है। क्या करना है, कवर करना है। अगर कवर करोगे तो या तो उसका टॉप या बॉटम छूटेगा, मतलब ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। अगर इसको आप किसी कपड़े से या फिर किसी ऐसी चीज से जिसको आप कवर करोगे तो इसका या तो टॉप छूट जाएगा या फिर बॉटम छूट जाएगा। उसी का वही से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा हमें क्या निकालना है, यहाँ से CSA निकालना है। मतलब सीधा कंसेप्ट है कि अगर कर्व सरफेस एरिया जहां निकलेगा वहां पे आपको क्या पता होना चाहिए कि या तो टॉप छूटेगा या बॉटम छूटेगा। क्लियर है, इतना होना चाहिए। अब आगे आप आगे बात सुनते हैं। अगर आपको यहाँ से ये पता हो जाए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, तो वॉल्यूम है मतलब कह रहे हैं ये अंदर की कितनी कैपेसिटी है इसमें झेलने की, मतलब इसमें कितनी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं, तो वो है क्या, हमारे वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम को निकालने के लिए उसको फॉर्मूला पता होने चाहिए। हाँ रजत बेटा बहुत अच्छे, सुनो। अब बेटा सुनो, यहां से आपको लिखना है कि TS मैंने क्या मतलब बताया, TSA का मतलब बताया और CSA का मतलब बताया। TSA और CSA में अगर किसी बच्चे को डाउट है, TSA और CSA में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बच्चा अभी मुझे बता सकता है। क्लियर है, कमेंट में बता सकता है। अब आप क्या करोगे बेटा, बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क में दिए जाएंगे, है ना। मेरी आपने एक सारी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने होमवर्क में क्वेश्चन आपको बहुत से दिए, तो वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में जरूर कर लिया करो रोज, है ना। तो सुनो, आपको क्या करना है, यहाँ से ये करना है कि सरफेस एरिया का मतलब समझे हम पहली बात, फिर CSA का मतलब समझे पहली बात, और एक और बात हम समझे कौन सी, जो हमारा TSA है। अगर TSA बात समझ में आ गई है तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, चैप्टर में अंदर जाना स्टार्ट हो गए। अब मेनली जो फॉर्मूले हैं बेटा वो हमारे क्या है, सिलेंडर का फॉर्मूला आना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम भी पता होना चाहिए और उसका CSA और TSA भी पता होना चाहिए। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, है ना। अगला है अगर मैं कहूं यहाँ से कहूं कि आपको दो फिगर हैं, मान लो ये दो फिगर है, इसमें एक मैंने बना दिया मान लो सर्कल, एक मैं बना देता हूँ हेमिस्फीयर बना देता हूँ, ठीक है। ये है हेमिस्फीयर, क्लियर है, ये हेमिस्फीयर। इसके ऊपर सरमाउंटेड होगा, बेसिक से समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बेसिक सी चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपने समझ ली तो आपको बहुत अच्छा मैथ
लगेगा, ठीक है ना। मेन होता है बेसिक, अगर आपको बेसिक अच्छे से आ रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। अब सुनो क्या है, यहां से सुनो कि इसमें दो फिगर है। अगर आपको दो चीजें सरमाउंटेड में दी जाए और बोला जाए इस पूरे आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालो, बेटा सरफेस एरिया अगर बात करी जाए, हमेशा कहीं भी सरफेस एरिया की बात करी जाए तो मतलब कहने का उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया की अगर बात करी जाए तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया बात निकालना है। हर क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा आपका, अगर सरफेस एरिया पूछा है तो आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा टीएसए। टीएसए का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया। मतलब क्या है, मान लो ये एक है सरफेस जिसके अंदर दो तीन और सरफेस बने हुए हैं, जिसके अंदर दो तीन और भी सरफेस बने हुए हैं। अगर इनको आप, हाँ रज्जू बेटा रज्जू सुनो, अगर आपने ये सोचा कि इसमें कितने सरफेस है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक बड़ा वाला है, इन सभी का सरफेस एरिया निकालना, मतलब कहने का क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालो। जितने भी सरफेस दिख रहे हैं उन सभी का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको इन पूरे फिगर का क्या चाहिए, टोटल सर्विस एरिया है। मतलब उसमें जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती है लैंग्वेज में, ये जो सरफेस एरिया है और ये जो टीएसए है इसकी लैंग्वेज कभी नहीं बदलती, है ना। अब यहां से एक कंसेप्ट और सुनो, एक कंसेप्ट और सुनो, जब भी आपको टोटल आर्टिकल का, जब भी आपको टोटल आर्टिकल का क्या निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, है ना, जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया का आर्टिकल का एरिया निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन में बोला जाएगा टीएसए, क्वेश्चन में बोला जाएगा टीएसए और आपको निकालना है सीएसए। अब ये क्या बताइए सर आपने, तो ये यहां से क्या है, एक ट्रिक है, क्या है, एक ट्रिक है। बोलो रजू बेटा बोलो, सुनो यहां से क्या है, यहां से एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर टीएसए निकालना है तो जितने भी सरफेस दिख रहे हैं आपको उन सभी का सीएसए निकाल दो, यानी जितने भी सरफेस दिख रहे हैं सीएसए ऑफ ऑल से, ऑल सरफेस, ऑल सरफेस। मतलब कहने का क्या है, अगर टीएसए पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आपको निकालना है सीएसए, आपको क्या निकालना है, सीएसए निकालना है। इसका क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है। चलो तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर इसके आंसर देना, ठीक है ना। इसके आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दोगे। तो सुनो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आप लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पेपर में भी पूछा जा चुका है। अगर आपको पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। अब देखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या है, टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम है कितना, उनका वॉल्यूम कितना दिया है हमें, 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड। एंड दो क्यूब्स हैं वो वे एंड टू एंड जोड़े गए हैं, यानी कि अच्छे से जोड़ दिए गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब दो क्यूब को मिला के एक क्यूबॉइड बनाया गया है और उसी का मुझसे क्या पूछा गया है, रिजल्टिंग सरफेस एरिया पूछा गया है, यानी कि सरफेस एरिया जो है उसका क्या होता है। अब बेटा कौन कौन जुड़ा है वो सभी लोग आप लोग मुझे कमेंट में इसके फॉर्मूलाज बताओगे, है ना। सुनो क्या क्या है, पहला है इसमें गिवन क्या है बोलने को, पहले तो ये बनाओ, दो जो वॉल्यूम है उनको बनाओ जरा, यानी एक जो क्यूब है उसको बनाओ, यानी यहां पे मैंने क्या बनाया, क्यूब बनाया है, क्या बनाया, क्यूब बनाते हैं ना ये लोग। मैंने क्या कहा, एक क्यूब बनाया है ऐसे और दूसरा क्यूब बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है, उसको एंड टू एंड जोड़ना है, एंड टू एंड जोड़ना है। मतलब कहने का क्या है, ऐसे, है ना, मतलब कहने का क्या है, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। यहां से मैंने इसको जोड़ा, अब क्या करना है, यहां से आपको यूं, ये मैंने दो जो क्यूब है उनको जोड़ के बनाया है। अब इनकी जो साइड है वो हमें पता नहीं है, और ये क्या बन चुका है हमारा, एक क्यूबॉइड बन चुका है। ये क्या बन चुका है, क्यूबॉइड बन चुका है, जिसमें आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम दिया है, साइड निकाल के सरफेस एरिया निकाल दो इसका।
सरफेस कितने सरफेस दिख रहे हैं इसमें, सरफेस एरिया में कितने एक ही सरफेस है, क्यूबॉइड बन रहा है ना। आप क्या लोग क्या करोगे, सीधा आप यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट। अब गिवन दैट में आप क्या लोग करोगे, क्या सुनोगे, सुनो मैंने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है कितना 464 दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है बेटा, हमें निकालना है इसकी साइड। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। यहां से क्या करोगे 64, ठीक है ना, यहां से लिखा मैंने 64, यहां से जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 64, यहां से ए आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो हमारा हमें क्या बताना है, क्यूबॉइड यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना, क्या बताना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप बने रहोगे तो। सुनो क्या लिखा है, इसमें लिखा है ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H, है ना। क्यूब की साइड हमेशा बराबर होती है, क्यूब की साइड हमेशा बराबर होती है, लेकिन बेटा लेंथ जो है वो बड़ा, यहां से अगर आप 2 क्यूब को जोड़ दोगे तो उसकी लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अगर इसकी क्यूब की साइड 4 है, इसकी भी साइड 4 है, टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, टोटल जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी कि नहीं। तो जो हाइट है वो हमारी 4 ही रहेगी, जो ब्रेड्थ है वो भी हमारी 4 ही रहेगी, मतलब इसमें तो चेंजेस नहीं होने वाले हैं, इसमें तो चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगर इसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से वैल्यू रख दो, यहां से वैल्यू रख दो, 2 मल्टीप्लाई L कितना है हमारा 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस B कितना है हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये कितना है 4 मल्टीप्लाई 8, क्लियर। यहां से आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32, क्लियर है, क्लियर है क्या। अब यहां से क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 32 और 32 हो गया 64 और 16 ऐड करेंगे तो आएगा बेटा हमारा ये आ जाएगा 80, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, 80 आ गया। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। और जब भी सरफेस एरिया निकालो, जब भी एरिया निकालते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं सेंटीमीटर पे स्क्वायर, और जब भी क्यूब निकालते हैं, जब भी हम क्या निकालते हैं क्यूब निकालते हैं यानी कि वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। हाँ बेटा पढ़ रहे हैं, बेटा बंटू पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ रहे हैं, है ना। सुनो बेटा, है ना, सुनो बेटा, कितनी लगती है बेटा आपको एज मेरी, बंटू बताओ, सुनो। थैंक यू बेटा बंटू। सुनो अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आपने कर लिया तो ये समझो आपका जो मैथ है 10th का आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा है, अगर इसका क्वेश्चन आपने कर लिया तो। सुनो क्या है, अ वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर माउंटेड बाय सिलेंडर, ठीक है ना, माउंटेड बाय अ सिलेंडर, फाइंड द डायमीटर दिया है कितना हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है हमारी वेसल की 13, है ना। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, है ना, है ना। अब सुनो आगे, अब सुनो आगे। अब बेटा यहां से आप लोग क्या करोगे, यहां से आप लोग क्या करोगे, इसका पहले डायग्राम बना के सीखते हैं। सुनना, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है बंटू बेटा देखना, यहां से एक हेमिस्फीयर है, एक है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है हमारे पास एक सरमाउंटेड है कौन, मतलब माउंटेड है कौन, एक सिलेंडर,
यहां से लिख दिया। एक बना दो सिलेंडर इस पे, मैं एक दूसरे कलर से बनाते हैं इसको ना। एक सिलेंडर है, कौन सा हमारा सिलेंडर बनाते हैं हम इस पे, जिसकी हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, ये रहा सिलेंडर। क्लियर है क्या? ये सिलेंडर। अब ये बोला गया है यहां से कि बेटा ये देखो, इसका जो बेस होगा सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का जो टॉप होगा वो एक ही होगा, एक ही होगा। हाँ रजित बेटा सुनो तो सुनो, अब सुनो बेटा, अगला क्या है यहां से क्या है, यहां से क्या है कि अगर इसकी आपको सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो इस शेप का आप क्या सरफेस एरिया बताओगे रजत बेटा? देखो फिर से क्या करोगे, हमने बोला मैंने बताया था पहले, अगर दो फिगर हो टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, क्या निकालोगे, सी से निकालोगे, इन दोनों का सी से निकाल के और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कैसे लिखते हैं, गिवन दैट यहां से लिखोगे, गिवन दैट क्या दिया है आपको, बेस दिया है, यानी डायमीटर दिया है इसका, यानी कि डायमीटर दिया है कितना, 14। डायमीटर कितना है बेटा? 14, ये रहा 14। अब यहां से आपको दिया है क्या, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी हमारी 7 और इसकी भी 7। तो जो सिलेंडर है उसकी भी ये सेम रहेगी क्योंकि इस दोनों का बेस सेम है, तो इसकी भी 7 और इसकी भी 7। अब जो टोटल हाइट है वेसल की, मतलब ये जो वेसल दिया गया है वो टोटल हाइट कितनी है। हाँ बेटा आज लेट हो गए थे थोड़ा, है ना। सुनो इसमें क्या लिखोगे, जो टोटल हाइट कितनी इसकी, टोटल हाइट है हमारे पास 13 है। मतलब अगर टोटल हाइट है 13 तो कोई बताएगा कमेंट में, अगर क्लास 10th के सभी हैं तो, अगर क्लास 10th के बच्चों हैं तो अगर टोटल हाइट है 13 तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। बेटा यहां से एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा, जो आप थोड़ा सोचना, आप क्या करना, थोड़ा सोचना। क्या, अगर ये डायमीटर है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक की रेडियस है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की रेडियस है, तो यहां से लेके यहां तक भी रेडियस ही होगी, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगी, रेडियस ही होगी बेटा, है ना। यहां से लेके यहां तक भी क्या होगी, रेडियस होगी। अब आप क्या करोगे, यहां से इसमें से अगर 7 यहां से लेके यहां तक की अगर 7 हाइट है सेम इसकी, तो यहां से इसकी हाइट कितनी बचेगी, 6 बचेगी कि नहीं बचेगी, बोलो 6 बची। अब बस, अब आपको सब कुछ मिल गया इसमें। अब आप क्या कर दोगे, इसमें फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिख दो, रेडियस है आर, कितनी है, रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर है पहले डायमीटर दिया है तो डी निकाल लो, डी कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और आर हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। जब आर 7 सेंटीमीटर हो गई है, हाइट यहाँ पे लिख दो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। सिलेंडर क्या है हमारी, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर, है ना। टोटल वेसल की हमें पता है 13 है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें बताना है बेटा TSA यानी सरफेस एरिया, हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया, वो इस तरह से कोई है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्या लिख दिया मैंने, वेसल। बेटा हमने क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालोगे किसी का तो आप क्या लगाओगे, हमेशा क्या लगाओगे, इन दोनों का क्या बताओगे, इन दोनों का बताओगे CSA। क्लियर है। तो बताओ क्या लिखना, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। चलो अब बेटा क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, कमेंट में आप बताओगे कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर का और CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है।
तो CSO हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πRh, इसका आ जाएगा हमारा क्या 2πr²। क्लियर, 2πr²। अब इसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है और आपका आंसर आने वाला है। कैसे, देखो इन दोनों में मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से 2πr को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। 2πr को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा h, यहां बचेगी एक r। क्लियर है, यहां बचेगी एक h, यहां बचेगी एक r। अब वैल्यू मैंने रखी 22/7, इंटू में 7, इंटू में 13 है ना, इंटू में 13 प्लस 7, तो यहां से आएगा 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी 44 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 20। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये आ गया आंसर। अब सेम आपको अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना इसका आंसर था और आपको क्या क्या इसमें करना था, सेम है, बस इसमें क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ बेसिक सी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो भी हमें क्या होनी चाहिए, इसमें पता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हो। सुनो, a cubical block of side 7 surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere can we have, find the surface area of the solid। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, क्योंकि आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। कमेंट में इसका जरूर आंसर दोगे कि कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। अ मेडिसिन ऑफ कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑफ ईच ऑफ इट्स एंड, फॉर द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल ये टोटल ये 14 mm, डायमीटर है बेटा कैप्सूल का 5 mm, तो जो टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये समझो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करोगे, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर डायग्राम बनाने के बाद फिर करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, डायग्राम बनाने के बाद फिर करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब सुनो आगे, यहां से लिखना कि गिवन क्या क्या, पहले इसका डायग्राम बनाओ। पहले इसका मैंने क्या बनाया, एक सिलेंड्रिकल है, एक सिलेंड्रिकल शेप है कैप्सूल, एक सिलेंड्रिकल क्या है कैप्सूल है। मान लो मैंने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया पहले तो, ठीक है ना, एक सिलेंडर बनाया मैंने। अब यहां से क्या करा मैंने, इसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर जोड़ दिए, इसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर जोड़ दिए। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज आपको सीखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, सुनना क्या, यहां से यहां तक ये सेंटर हो जाएगा इनका, ठीक है ना, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। क्लियर। हाँ, अब इसकी जो लेंथ है वो आपको दी गई है 14 mm, यानी ये टोटल हो गई 14 mm, ये क्या है हमारी टोटल है लेंथ। अगर ये टोटल लेंथ है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, इस सिलेंडर की हाइट, यानी ये जो हाइट है इस सिलेंडर की वो कितनी है, ठीक है ना। कोई बता पाएगा, है ना, क्या बता पाएगा, बताओ जल्दी से। हाँ बेटा राधा सुन लो, पलक होगी, सुनो आगे, सुनो मैंने क्या कहा, यहां से क्या लिखा है कि इसमें आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है ना। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है इसका, देखो कैप्सूल ऑफ द सिलेंडर शेप है ना, डायमीटर है हमारा 5। अगर डायमीटर यहां से 5 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डायमीटर है वो अगर 5 है टोटल, तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 5/2। यहां से भी रेडियस क्या हो जाएगी 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 का मतलब क्या होता है
मतलब क्या होता है 2.5 2.5। हाँ बेटा रोटी बना ले, है ना। सुनो अब इसमें क्या लिखा है, इस सिलेंडर की हाइट बतानी है। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट बतानी है टोटल। तो अगर 2.5 इधर है 2.5 इधर है, अगर दोनों साइड 2.5 और 2.5 ऐड हो रहा है तो ये जो बीच की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, ये आएगी बेटा। अगर टोटल है 14, 2.5 इधर हो गया 2.5 इधर हो गया, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अगर 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहां से हमें इसकी हाइट मिलेगी। बस इतनी चीजें जो हमें करनी थी वो हाइट के लिए बात कर रहे थे। क्लियर है, ये हाइट के लिए बात थी और किसी के लिए नहीं, है ना। चलो अब क्या है, यहां लिखते हैं बेटा गिवन दैट। बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे, आपको पूरा मैथ अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। सुनो मैंने क्या बोला, इसमें बोला है कि जो ये मेडिसिन है, मेडिसिन कैप्सूल है, उसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर जोड़े गए थे। मैं जोड़ दिया आराम से। अब बस अब जो गिवन है वो लिख दो। यहाँ दो हाइट, यानी h1 क्या है, हाइट ऑफ द, वही है हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे हाइट जो है वो कितनी है, 9 है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, 9 है। और रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है हमारी 5/2। क्लियर है ना, रेडियस कितनी है 5/2। अब बेटा सुनो आगे लिखो। यहां से मैंने क्या बोला, ये बोलना इतना कि टोटल का अगर सरफेस एरिया चाहिए, अगर ये टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो मैंने क्या बताया था, आपको निकालना पड़ेगा CSA। जितने भी इसमें शेप दिख रहे हैं आपको क्या निकालना पड़ेगा, उनका CSA निकालना पड़ेगा। बस अगर CSA निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहां लिख दो CSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, है ना, मेडिसिन कैप्सूल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। अब यहां से क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। यहां लिखना पड़ेगा पहले मुझे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 है, अरे 2 हेमिस्फीयर एंड 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। सुनो इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, 2πRH प्लस इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू क्या होता है 2πR²। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा तो 2πRH प्लस 4πR² हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अगर इतना सबको समझ में आया है, तो बताओ, है ना। अब आगे सुनो, यहां से आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन क्या आएगा, मैंने ले लिया इसमें से 2πR कॉमन लिया, तो यहां से बचेगा हमारा H और यहां से बचा ओनली 2R। क्लियर, यहां से बचा H, यहां से बचेगा 2R। अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में R कितनी है बेटा, R कितनी है, R ये रही, R है हमारी 5/2। क्लियर, 5/2। H कितनी है बेटा, H है हमारी 9 प्लस R कितनी है, ये 5/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आपको क्या करना, यहां से आप इधर देखो, है ना, यहां से इधर है। सुनो ये क्या करना है, यहां से आपको कि 2 मल्टीप्लाई, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट करो। चलो 2 से 2 क्या करो, पहले कैंसिल आउट करो। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया, है ना। अब क्या करना है आपको, 2 से 2 यहां भी कैंसिल आउट। अब सॉल्व कर लो। क्या लिखा है, 22/7 मल्टीप्लाई 5 और लिखा है 9 और ये 5 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, चलो अब क्या करना है, 22/7 इंटू में 5 इंटू में 14, यहां से आ जाएगा ये 2, तो आंसर आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। जिसको समझ नहीं आया हो वो कमेंट में बता सकता है बेटा, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दो, है ना। बताओ अच्छे से आ गया।
चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट है हमारी कितनी, हाइट है हमारी 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है कितना हमारा, डायमीटर है कितना है 1.4 है ना। कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सॉलिड सिलेंडर है और वो क्या है, होलोड है, मतलब फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट और ये डायमीटर दिया गया और एक कोन में क्या है, एक कोन में क्या है, ये होलोड है। तो कोन में क्या हो जाएगा, सेम हाइट है, सेम सब कुछ, ठीक है ना, सेम हाइट है और सेम ही सब है। अब आप यहां से क्या करोगे, अब यहां से आप करोगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो इसमें मैं आपको हिंट दूंगा और और क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है खुद से। कैसे, मैंने यहां से बोला कि एक क्या है हमारा सिलेंडर है, हमने एक सिलेंडर बनाया, हमने क्या बनाया, सिलेंडर, और वो क्या है, होलोड है, इससे हमारे एक कोन से, ठीक है ना, हमारे एक कोन से ऐसे, ये रहा है ना, बड़ा बनाते हैं लोगों। सुनो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये है एक सिलेंडर, क्लियर। अब इसमें बनाना है हमें ये कोन, इसमें बनाना हमें कोन, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये भी इसका सेंटर हो जाएगा, तो यहां से हम बना देते हैं कोन, ये हो गया कोन, क्लियर है। अब यहां से इसकी ये डायमीटर हो जाएगा, यहां से इसका ये डायमीटर हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बताना है यहां से इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, रिमेनिंग सॉलिड से जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा। तो सुनो इसमें क्या करना है, इसमें बताना है हमें एरिया निकालना, तो लिखो गिवन दैट हाइट आर कितनी दी है हमें, हाइट पहले लिख लेते हैं, हाइट कितनी दी है, एच कितनी है, एच है हमारी 2.4, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हाइट, और हाइट तो दोनों की हो जाएगी सेम, तो इसकी डायमीटर क्या है बेटा, डायमीटर मेन है, डायमीटर है हमारा 1.4, तो रेडियस कितनी आएगी बेटा 0.7, ये याद कर लो, है ना, रेडियस क्या आ जाएगी 0.7, याद, ये इतना आ गया। अब इतना आने के बाद, अब इतना आने के बाद आप क्या करोगे, इतना आने के बाद आप क्या करोगे, सुनो डायमीटर दिया है, हाइट दी है और रेडियस दी है, हमने निकाल लिया। अब यहां से लिखो कि अगर कोन है तो इसमें स्लैंट हाइट होती है, तो यहां से एल और निकाल लो, यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन होता है बेटा एल इक्वल रूट में एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एल निकालेंगे तो क्या आएगा, एल निकालेंगे तो क्या आएगा, एल हमारी ये कितना है हमारा एच 2.4 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये है हमारा कितना, ये है हमारा 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। एल इक्वल यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सुनो ये आ जाएगा हमारा 5.76, ठीक है ना, प्लस ये आ जाएगा हमारा 0.49, क्लियर, 0.49। ये ऐसे एल जो वैल्यू आएगी, एल हमारी आ जाएगी जब इनको ऐड करेंगे, यानी 5.76 और 0.49 को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 625, यानी 6.25, यहाँ से लिखना 6.25। अब 6.25 को हम कैसा लिख सकते हैं, 6.25 को हम बेटा ऐसा लिख सकते हैं क्या, सुनो कैसा, अगर ये 6 है, अपन में 2 डिजिट में पॉइंट लगा है तो हमने क्या कर लेंगे यहाँ पे 100, यानी एल जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, ये कितने का होता है 25 का, ये कितना का होता है इसका रूट n का, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2.5, क्लियर।
एल कितनी आ गई हमारी 2.5, हमारे पास सब वैल्यू आ गई, सब कुछ है। अब जब सब कुछ वैल्यू आ गई है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से बढ़िया तरीके से इसका TSA और निकाल देंगे। यहाँ लिख दो TSA है ना, यहाँ से सुनना, TSA ऑफ सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड है ना, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जब रिमेनिंग सॉलिड बताएंगे तो यहां से क्या निकालेंगे, यहां से लिखेंगे अपन CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर है ना, प्लस एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है इन दोनों का, ये वाला, ये भी इसे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इस रिमेनिंग इस काट के बाहर निकाल दिया है ना। तो बस अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू पुटिंग करनी है और आंसर निकालना है। वैल्यू पुटिंग करके इसका आंसर जरूर निकालना है। चलो कैसे निकालोगे, यहाँ से आप लिखना क्या, CSA ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस इसका होता है इसका क्या होता है बेटा, इसका होता है πRL, क्या होता है πRL, ये तो अपना CSA ऑफ कौन है, इसका होता है 2πRH, इसका होता है बेटा πR स्क्वायर। अब बेटा ये आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करोगे और आंसर मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बस कैलकुलेशन आपको करनी है जिससे आपको ये पता चल सके हाँ आपको वास्तव में क्वेश्चन समझ में आए और उसको आप लोग सही अप्रोच लगा के आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अच्छे से कर लेना, ये वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ बस कमेंट करना है इसका कि आपको क्या इसका आंसर आया, इस वाली लाइन का आपको क्या आंसर आया है ना। सुनो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a wooden article was made scooping of the out of the hemisphere each of the solid cylinder है ना, हाइट है सिलेंडर 10 है ना, और बेस है रेडियस 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। बेटा ये भी सेम है क्वेश्चन, तो इसको भी आप क्या करोगे, होमवर्क में करना चाहोगे बढ़िया तरीके से है ना, होमवर्क में क्या करोगे, इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, अ जूस सेलर वाज सर्वाइविंग कस्टमर है ना, सर्विंग कस्टमर यूजिंग ग्लासेस, द inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter है ना, but the bottom had hemispherical portion, reducing the capacity if the height of the glass at 10 centimeter, find the capacity of the actual capacity। बेटा ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, वॉल्यूम निकालना है और सेम है कंसेप्ट, है, सभी के वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सभी के क्या करना है, इसमें वॉल्यूम निकाल के, वॉल्यूम ऑफ ऑल शेप्स, जितने भी इसमें शेप हैं, ऑल शेप जितने भी शेप रहेंगे वो आपके क्या करना है, आंसर उनको क्या करना है, सम करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑल शेप्स आर सम, इनको क्या करना है, सम करना है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, a pen stand made wood is in the shape of the cuboid है ना, 4 है डिप्रेशंस इनकी जो होल्ड है वो पेन, ठीक है, डायमेंशंस आर है ये 15 और ये दी है LBH हो गई, द रेडियस ऑफ द डिप्रेशंस ये तो कितनी दी है 0.5, डेप्थ और कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। बेटा सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, आप लोग इसका भी क्या करोगे, कमेंट करोगे। लास्ट का क्वेश्चन आपके है ना, होमवर्क में ही है ना, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में जो बेस पढ़ाया है उस पर बेस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग सारे क्वेश्चन ये कमेंट में फेंक के मारोगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो होता है खत्म, है ना, और इसके जो भी बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आप तक
सफलतापूर्वक पहुंचा देंगे। ठीक है ना। अब आपका क्या काम है, बढ़िया तरीके से अपना पेपर के लिए तैयारी करनी है और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना। थैंक यू।